Yes, my dear students, myself Insurullah, your teacher. As you all already started algebra, यानी हमने अलजेब्रा स्टार्ट की है। आज हमारे पास अलजेब्रा की तीसरी लेक्चर है जिसमें हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला लेक्चर जो था वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में था, दूसरा लेक्चर जो था वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन के बारे में था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज हम बेसिकली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को समझेंगे कि अगर आपके पास एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया जाए, आप उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर एक लीनियर इक्वेशन दिया गया हो, एक लीनियर इक्वेशन दिया गया हो और उसमें एक ही वेरिएबल हो, तो उसकी हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 होगी। और उसके बाद मैंने एक बात की थी कि अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया गया हो और उसमें हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो, यानी मोर देन 1 हो, तो उसकी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमारे पास इंफिनिटी होगी। व्हाट आई मीन, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद यह है कि हमारे पास हमने लीनियर इक्वेशन को पढ़ा, उसके बाद लीनियर इक्वेशन जब मैंने स्टार्ट की, मैंने आपको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बताया कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमारे पास किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू है जो हमें उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, यानी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। मतलब क्या है? यानी एक वेरिएबल की वो वैल्यू जो हमारे पास उस इक्वेशन को इस तरह सेटिस्फाई करता है कि हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है, यानी कौन सी इक्वेशंस, कौन सी लीनियर इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इससे पहले लेक्चर पार्ट 2 में मैंने आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन बताया था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, लेकिन ये आपके लेवल तक महदूद है। यानी जो आप HSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपकी हदूद है, आपने इस हदूद में लेना है। लेकिन ये कंसिडर नहीं करना है कि हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में मस्ट है कि हमारे पास हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो। लेकिन आपकी जो हदूद है, आपकी जो लेवल है, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने 2 लीनियर इक्वेशन की हदूद तक रहना है, उससे बढ़कर नहीं। मेरा मकसद ये है कि हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस वो लीनियर इक्वेशंस होते हैं जिसमें मोर देन 1 हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हो। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यानी दोज लीनियर इक्वेशंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ more than one linear equation having a two different variable is called simultaneous linear equation। मेरा मकसद यह है कि हमारे पास simultaneous linear equations वो equations होते हैं, याद रखिए, simultaneous linear equations वो equations होते हैं जो बेसिकली हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा, मस्ट है 2, यानी 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशन का होना मस्ट है। 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ये कंसिडर नहीं करना है कि अगर एमसीक्यूज आया था कि आपके पास 3 लीनियर हमारे पास इक्वेशन दिए थे, आपको कहता है कि यह साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है या नहीं। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको क्लियर की है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इसमें मोर देन 2, यानी 2 भी हो सकता है, मिनिमम हमारे पास 2 हो, मैक्सिमम ज्यादा हो सकता है। तो हमारे पास आज हम सिर्फ और सिर्फ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ना इसको हमारे पास किस तरह हम इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारे पास 2 मेथड होते हैं। यानी किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को उसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक है हमारे पास इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, एक है एलिमिनेशन मेथड। यानी किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली 2 हमारे पास फार्मूला, 2 मेथड्स है, नॉट अ फार्मूलाज, 2 मेथड है। उस मेथड के बारे में आपको बताऊं, फिर आपकी मर्जी है, आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप उसकी वैल्यू फाइंड कर दो, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट और हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेशन मेथड, सॉरी नॉट अ रिएक्शन तो हमारे पास केमिस्ट्री में होता है। अब देखो, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाए जो आपको इजी लगे, जो आपको आसानी उसको सोल्व कर सके, आपने वो मेथड अप्लाई करना है, फर्क नहीं पड़ता, वेरी सेम आएगी। ट्राई कीजिए। हाँ, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, सिखाऊंगा, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करना आपका काम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास इसको समझाने के बाद मैं आपके साथ एमसीक्यू शेयर कर दूंगा, आपने जरूर सोल्व करने। मैंने ग्रुप्स में आपके साथ ना
हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और हमारे पास लीनियर इक्वेशंस, उसके एमसीक्यूज शेयर किए, अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किए। अब उसको सॉल्व करोगे ना, मैंने ना कुछ ना लीनियर इक्वेशंस दिया था ना, उसमें दो वेरिएबल्स आ रहे थे, यानी अ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू वेरिएबल। अब मुझे मैसेजेस आ रहे, सर हम इस किस तरह हल कर दें। मैंने आपसे पूछा है मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपने सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने वो पी क्यू जो दिया गया है ना, सेकंड वेरिएबल है वाई जो भी हो, आपने उसको हमारे पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। मैंने ये कहा था अगर आपसे ना इस तरह के एक्सक्यूज आ जाए जो मैंने लेक्चर 2 में आपको पढ़ाया था, ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस दी थी, ये ग्रुप में जो मैंने आपको प्रैक्टिस दी थी, आपने किस तरह से करना है। मैंने कहा था सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो, आपका पी के साथ कोई काम नहीं है, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड चाहिए, चाहे उसमें फी हो या ना हो। अगर मैं कहूं फाइंड द वैल्यू ऑफ फी, तो फिर आप एक्स के साथ आपको कोई काम नहीं है, आपने फी फाइंड करना है। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपको इस तरह के एमसीक्यू दे सकते हैं, लाजमी तो नहीं कि वो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। आपको दाज दिया जा सकता है कि एक लीनियर इक्वेशन दिया गया हो और उसमें कहता है कि सेकंड वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू भी दिया गया है, कहता है आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो। आप किस तरह फाइंड करोगे? आपको मैंने तरीका सिखाया है, उसमें जो हमारे पास अगर पी की वैल्यू वाई की वैल्यू दिया गया है ना, उसमें फुट कर दो के साथ वैल्यू आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक कंसेप्ट यही है कि लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह सोल्व करते हैं, वो मैंने आपको बता दी। ट्रांसपोजिशन मेथड, यानी हमेशा ट्रांसपोजिशन मेथड इस्तेमाल कर दो, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, यानी साइन कन्वर्जन कर दो। आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले हम उसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल के बाद इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे पास इसको हम कितने तरीकों से इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर एग्जांपल देखो, फिर एग्जांपल ये है। अब एक और कंडीशन याद रखो, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में एक बात बताई कि लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 हो। सो इट्स अ टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उसकी डिग्री भी 1 होना चाहिए। मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस हैं, वो लीनियर इक्वेशंस है जिसमें हमारे पास किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास क्या लीनियर पेयर होना चाहिए। मैंने आपको ये बताया। अब एग्जांपल को देखो, मैं आपको पहले एग्जांपल आपको ना एग्जांपल दूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आप देखो, अब देखो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो ये हमारे पास कितने, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है दो, एक ये है एक ये है। अब देखो दो लीनियर इक्वेशन, अब मैंने दो लीनियर इक्वेशन लिया है, अब मुझे इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास आंसर ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, मैं आपको करा के दूंगा। अब दूसरी बात, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब मुझे दो लीनियर इक्वेशन दिया गया, एक ये है एक ये है, मुझे फाइंड करना है उसमें से x और y की वैल्यू। अब इसका आंसर ये आना चाहिए 9 डिवाइडेड बाय 7 और 2। अब एक और बात याद रख, यहां पर जो मैंने वैल्यू लिखा है ना, यहां पर वैल्यू, सबसे पहले आपने x की वैल्यू लिखना है, x की वैल्यू, और उसके बाद आपने y की वैल्यू लिखनी है। ये भी रूल है, आपको डांट दिया जा सकता है कि सबसे पहले आपको ना ये इक्वेशन दिया गया होगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपको ना वहां पे x और y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, पहले आपने क्या लिखना है? x की वैल्यू लिखना है, फिर y लिखना है। तो ना ये आपने इसमें गलती नहीं करनी, कभी गलती नहीं करनी। आपको ना दाज दिया जा सकता है ना, उसमें भी आपको यानी ट्रिक के अंदर ट्रिक, दाज के अंदर दाज देगा। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब ये चलो ये जो मैंने एग्जांपल शेयर किया ना, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद टू लीनियर इक्वेशन, यानी वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है जिसमें दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस मौजूद है। अब ना यहां पर देखें, यहां पर एक चीज है, मैंने आपको बताया था कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सही है, सेटिस्फाइड। हमारे पास ये भी वेरिएबल है, ये भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, आप सेटिस्फाई कर रहा है, तो तब जाकर आपकी एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन जाता है ना। आपको एक और एमसीक्यू पूछा जा सकता है, किस तरह? आपको दो लीनियर इक्वेशन दिया गया होगा, लीनियर नहीं, मैं लीनियर की बात नहीं कर क्योंकि वायलेट कर जाता है। आपको कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब देखो एक तो साइमल्टेनियस की बात कर रहा है, दूसरी बात है कि लीनियर है, आपने दोनों को सेटिस्फाई करना है। यानी हमारे पास दो
दो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो हमारे पास लीनियर पेयर होना चाहिए, अच्छा लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है ना 1 होना चाहिए। आपको एमसीक्यूज में इस तरह यहां पर एक ऐसी ऑप्शन दिया गया होगा ना, एक ऐसी हमारे पास ऑप्शन होगा जिसमें वो इसको सेटिस्फाई डिग्री सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी या तो 2 होगा या तो 3 होगा, यानी या तो क्वाड्रेटिक होगा या तो क्यूबिक होगा या बाई क्वाड्रेटिक होगा। तो आपने इसमें कभी गलती नहीं करनी। अब हम हमारे पास किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने का तरीका सीखिए। इसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? सबसे पहला मेथड ये है कि हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ जो मैंने क्या बताया, कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ अगर भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। अब यहां पर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग का मतलब क्या है, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ, अब देखो यहां पर दो दो क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। कहता है कि जो दो लीनियर इक्वेशंस दिया गया है उसमें से एक जो वेरिएबल है, अब देखो ये दोनों वाई वाई, कहता है उन दोनों लीनियर इक्वेशंस में जो आपके पास दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके हमारे पास क्या कर दो, जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल कर। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट का मतलब ये कि इक्वल टू इक्वलाइज द कोएफिशिएंट ऑफ अ गिवन वेरिएबल, यानी जो आपको लीनियर हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसमें से जो हमारे पास एक ही वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल देखे, अब फर्क नहीं पड़ता, यानी हमारे पास दो, अब यहां पर वाई वाई, या तो इसकी हमारे पास क्या कर दो, उसकी हमारे पास जो कोएफिशिएंट है इक्वल कर दो, और यहां या एक्स की कर दो, जो आपको आसान लगे वो कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो किस तरह, सबसे पहले हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट को पढ़ेंगे। दूसरी जो है ना हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, आपको जो इजीली क्या अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास आंसर सेम टू सेम वही आएगा लेकिन मेथड डिफरेंट है, यानी जो आपको आसान लगे वो आप कर ले। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को, यानी मैं आपको इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, मैं आपके ना इसके दो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा और हमारे पास एलिमिनेशन के एक सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद नहीं मैं आपको होमवर्क दूंगा, एक तो मैं स्लाइड पे होमवर्क दूंगा, दूसरी बात ये कि मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके साथ क्या कर दूंगा, हमारे पास एमसीक्यू शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, आप जरूर सॉल्व करें। इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, आपने एक एमसीक्यूज को वहां पे नहीं छोड़ना है। एक एमसीक्यू जो है ना वो आपके मेरिट को डिस्टर्ब कर सकता है, यानी अगर आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके प्रोविंस में से अगर एक लड़के का आपसे एक एमसीक्यू ज्यादा था तो ये मकसद क्या है, देखो ना, ये अपने एपीएससी और मैट्रिक के मार्क्स जो है ना उस पर नाज ना करो, ये ना अपने आप को इस तरह प्राउड नहीं करो कि इतने मार्क्स लिए। देखो अगर आपके हमारे पास 1000+ मार्क्स है ना, अगर आपसे ना आपने 60 हमारे पास क्या 60 एमसीक्यू सही किए और एक ने 62 किया ना, तो वो जो उसने 2 नंबर आपसे ज्यादा दिए इस टेस्ट में, वो आपके तकरीबन 50 to 40 जो आपके नंबर बन रहे हैं ना मैट्रिक में या एफएससी में, वो आप कंपीट कर सकता है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपने 1000+ मार्क्स लिए ना, इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा है 30% शुमार होता है, आपके एफएससी 30% है, मैट्रिक 20% है, आपके एचएससी टेस्ट 50% है, यानी हमारे पास एफएससी से 20% ज्यादा है। तो आपका जो पेपर होना चाहिए वो टेस्ट होना चाहिए। अपने एफएससी के हमारे पास और मैट्रिक के जो नंबर है उस पर हमारे पास फखर नहीं करो कि मैंने इतने नंबर लिए मेरे हो जाएगा, नहीं हुए इस तरह। आपने एक एमसीक्यू नहीं छोड़ना है। अगर आपने अपने प्रोविंस जो है ना उसमें नाम लाना है, उसके लिए आपको मेहनत करना है। मेहनत तो यही है ना कि आपने एक एमसीक्यू नहीं छोड़ना है। आपके पास ना मैंने आपको ट्रिक्स बताए, अब यहां पर सिर्फ अलजेब्रा में ट्रिक्स नहीं है, कुछ है मैं बता दूंगा, लेकिन इसको आपने सोल्व करना है। इसको ना बहुत इजी है ना, इसको ना अलजेब्रा को सोल्व करने के लिए आपको आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस करो। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद यह है कि आपने एचएससी में कोई भी एमसीक्यूज नहीं छोड़ने। अगर आपने एक एमसीक्यू छोड़ दिया और आपके डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस के एक लड़के ने आपसे एक एमसीक्यू ज्यादा किया तो आपके मेरिट को डिस्टर्ब कर देगा, वो आपसे 1 to 2 पॉइंट्स आगे जाएगा। तो आपने किसी को ना अपने कंपटीशन में ना अपने अंदर जो ना एबिलिटी प्रूव कर दो कि मुझ में ये एबिलिटी है, मैं कर सकता हूं। डेफिनेटली फिर आप करोगे। अगर ये फील करोगे कि सर ने हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ा दिया, कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आसान है। प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि इसका प्रोसीजर किया है, मेथड किया है। मेथड सीखो ना, हर चीज आसान है। अब इसके बाद ना क्वाड्रेटिक, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह के होते हैं। आप एक तो ना उसको हमारे पास फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, एक उसका फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए मैं देखूंगा पेपर, देखूंगा फास्ट पेपर, जो तरीका ना जिस तरह के एमसीक्यूज पूछे गए उसके मुताबिक नहीं जाऊंगा। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से आए थे
तो उसके मुताबिक आपको सोल्व करा दूंगा। अगर फैक्टराइजेशन के मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैं फैक्टराइजेशन की तरफ से कि हमारे पास मेथड से कराऊंगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेटिंग कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं। अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट होता क्या है मैंने आपको बता दिया। यानी हमारे पास जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया गया है, देखो ये क्या है, एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। क्या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब दिया गया वो कह रहा है ना कि आप इस इक्वेशन जो हमारे पास दो हमारे पास वेरिएबल दिए गए उसके कोएफिशिएंट को क्या कर दो, सेम कर दो। किस तरह, अब देखो यहां पर +1 है, यहां पर क्या है, -1 है, -1 है। अभी हमारे पास पहले से क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, उसमें एक कोएफिशिएंट ऐसा है जिसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल है। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद यह है यहां पर इसको कराने का मकसद कि मैंने इसको क्या करना है, क्रॉस करना है। यानी मैंने इसको 0 लाना है। क्या लाना है, 0। जब 0 लाऊंगा ना तो y की वैल्यू खत्म हो जाएगा। क्या, y की वैल्यू यहां से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ x बचेगा। और यहां से मैं x निकाल कर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगा। और फिर x की वैल्यू आकर आपने क्या करना है वो मैं बाद में बता दूंगा। अब देखो सबसे पहले एक तो ये बात है, अगर मेरा मकसद क्या है कि आपने क्या करना है, इसके जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल लाना है। अगर नहीं क्या लाना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो ना, ये 4x माइनस ये 2 पहले 2 नहीं था, सही मैंने खुद लगाया। आपके क्वेश्चन इस तरह नहीं दिया जाता। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब मुझे बताओ इसमें कोई कोएफिशिएंट हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी कोएफिशिएंट इक्वल है नहीं, तो मैंने क्या करना है, उससे हमारे पास इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड को इस्तेमाल करके मैंने इसकी किसी भी वेरिएबल को क्या करना है, इक्वल लाना है और उसको कैंसिल करना है। कैंसिल का मतलब क्या, 0 लाना है। यानी यहां पर जो इसकी वैल्यू सेम आएगी। अब यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, नहीं, एक और काम तो भी करना पड़ेगा। क्या, वो ये कि मैंने यहां पर एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है जो इसकी साइन को भी तब्दील कर दे। दूसरी बात, इस कोएफिशिएंट को भी हमारे पास सेम कर दे, तब हमारे पास कैंसिलेशन होगी, इसका आंसर 0 आएगा। तो ना ट्रिकी होगा ना, मैं आपको दोनों तरह की मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व करा के दूंगा, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करनी, खुद करनी। अब देखो मैंने आपको बताया ना, अब देखो यहां पर कैंसिलेशन हो रहे नहीं। अब देखो यहां पर 5x प्लस 1y इज इक्वल टू 7, यहां पर 4x माइनस 1y इज इक्वल टू 2। अब यहां पर देखो, यहां पर +1 है और यहां पर -1 है। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं? यस, क्यों नहीं कर सकता, कैंसिलेशन है क्योंकि डिवीजन है। अब देखो यहां पर हम प्लस कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर देखो y है प्लस y, यहां पर माइनस y। अच्छा सही है, कैंसिल तो कर सकता हूं। तो इस वजह से ये पूरा टर्म जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है। मुझे क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। अब 1y से 1 प्लस 1y से हमारे पास 1y माइनस 1y माइनस कर दो, क्या रहता है, 0। तो हमारे पास यहां पर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। अब हमारे पास क्या, यहां पर 0 आ गया। अच्छा सही है। अब देखो यहां पर देखो, यहां पर क्या लगा रहा हूं, प्लस लगा रहा हूं। क्या, प्लस, यहां पर देखो ना प्लस लगा रहा हूं। देखो अब यहां पर देखो, ये प्लस है, ये भी प्लस है। अच्छा सही, ये ना साइन का बहुत ख्याल रखना है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने प्लस और माइनस का बहुत ख्याल रखना है। अब देखो दोनों प्लस हैं, तो प्लस 5x प्लस 4x को मैं प्लस करूंगा या नहीं, प्लस 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 होता है ना। अभी आप देखो प्लस माइनस माइनस होता है, कैंसिल का भी 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या 0y आया, सही, क्या 0y। अब देखो प्लस 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 होता है, तो हमारे पास 5x प्लस 4x हमारे पास कितना बनता है, 9x। और यहां पर इज इक्वल टू 7 और 2 को प्लस का तो कितना बनता है, 7 8 9। तो हमारे पास क्या बनता है, 9 बन गया। क्या बन गया, 9 बन गया। 7 8 और 9। अब देखो क्यों, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। समझ आया नहीं। अभी मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से कैंसिल हो गया, मैं आपके पास 9x, यहां पर x इज इक्वल टू हमारे पास क्या लिखना है। अब देखो 9 डिवाइडेड बाई 9। अब देखो क्यों, क्योंकि यहां पर ये 9 हमारे पास क्या हो रहे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे, 9 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, तो उस तरफ जाकर फिर हमारे पास ट्रांसपोजिशन मेथड इस्तेमाल कर दो कि हमारे पास 9 जो है यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 1। आपके पास क्या आया, x इज इक्वल टू 1। अब एक काम करो, इस x की वैल्यू को मुझे वैल्यू फाइंड करनी, कौन सी वैल्यू, x और y की वैल्यू, फाइंड करनी है ना। तो अब ये x की वैल्यू आ गया। अच्छा अब मैंने क्या करना है, मुझे y फाइंड करना है। तो उस y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूं, अब x आपने निकाल दिया ना, इसकी x की वैल्यू इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास y आ जाएगा। लेकिन बेसिकली मैं आपको एक और मेथड प्रेफर करूंगा, एक और बात प्रेफर करूंगा कि x की वैल्यू हमेशा
हमारे पास ऊपर ऊपर जो दिया गया होता है ना उसमें पुट क्या करो, सेकंड में नहीं। आपसे ये रिक्वेस्ट है ना, सेकंड में पुट ना करो, एक्स की वैल्यू जो दिया गया है ना पहले में पुट कर दो। अब मैं क्या पुट करता हूं, देखो यहां पर 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब देखो मुझे क्या पॉइंट करना है, वाई पॉइंट करना है, और एक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। अच्छा सही है, 5 और 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सही है। अब देखो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अच्छा सही है, अभी इसके साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इस तरफ आकर फिर ट्रांसपोजिशन मेथड, क्या ट्रांसपोजिशन मेथड मैंने आपको सिखाया है, ट्रांसपोजिशन मेथड होता क्या है। अब देखो यहां पर ये प्लस हो रहा है, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पर y इज इक्वल टू 7 माइनस 5, तो यहां पर y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू। एक और चीज मैंने आपको बताया था, वो ये है कि हमारे पास अगर आपने इसका सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो आपने क्या करना है, मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, सबसे पहले कौन सा लिखना है, कौन सी वैल्यू लिखना है, x की वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू 1 है और हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। एक और बात यहां पर ज़हन में रखें, मैंने ना इसको और इसको डिफरेंट लिखा है। किस तरह डिफरेंट लिखा, यहां पर प्लस वाई माइनस वाई, यहां पर मैंने प्लस वाई लिखा है, और यहां पर प्लस वाई है और मैंने यहां पर क्या माइनस वाई लिखना है, वाई लिखा है, और ये आपने खुद फाइंड करना है, इसकी वैल्यू आना चाहिए। मैंने सिर्फ ना साइन कन्वर्जन कर दी, मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि मैंने इस इक्वेशन में सिर्फ साइन कन्वर्जन कर दी, आंसर मेरे पास डिफरेंट आया। इसमें -2 आ रहा है, इसमें -2, वाई की वैल्यू क्या है -2, यहां पर मेरे पास +2 आ रहा है। डिफरेंस यही है कि हमारे पास, मैंने कहा क्या कहा था, मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, आपने साइन में हमारे पास बहुत ख्याल रखना है, बहुत ख्याल रखना है। अब देखो ये तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखोगे 4x - 3y इज इक्वल टू 6, 5x - 2y इज इक्वल टू 7। अब आप कहोगे सर आपने कहा था कि हमें कोएफिशिएंट को सेम लाना है, इक्वल करना है, अब हमारे पास इसमें तो है नहीं, आपने काम एक करना है, एक और काम करना है, आपने जरूर उसको इक्वल लाना है। इक्वल लाने के बाद आपको क्या होगा, आप इसको सोल्व कर सकते। देखो मैं काम करता हूं, एक काम, इस पूरे हमारे पास टर्म को, कौन सी लीनियर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, सही है, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, होल मल्टीप्लिकेशन है, सही है। तो यहां पर 8 x आ जाएगा, अच्छा यहां पर प्लस है, सही है, प्लस माइनस माइनस, यहां पर माइनस आ जाएगा। अब देखो 2 3 6 y आ जाएगा, अच्छा यहां पर देखो प्लस 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 आता है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 6 2 6 12। अब ये बन गया। अब देखो मुझे क्या करना है, अब देखो यहां पर मैंने प्लस, इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास एक में पहले ये लिखता हूं, 3 5 15x, अच्छा यहां पर देखो प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, 3 2 6 y, अच्छा यहां पर देखो 3, यहां पर इक्वल साइन लगा दो, 3 7 21, अच्छा सही है, ये आई है नहीं। फिर भी ना आप इसको देखो, गौर से देखो क्या मैंने क्या नहीं किए, एक काम मैंने नहीं किए। अब यहां पर देखो ना प्लस माइनस को कैंसिल कर सकता है क्या, यहां पर ना जब प्लस और माइनस तो क्या माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस माइनस माइनस होता है ना, अब यहां पर तो माइनस माइनस है, क्या मैंने क्या लिखा है ना, यहां पर देखो साइन में देखो, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना, तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, कैंसिलेशन सिर्फ इस केस में होगी, मेरे इक्वल लाना है, लेकिन साइन भी क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, प्लस और माइनस की साइन क्या डिफरेंट होना चाहिए। मैं क्या करूं, एक काम करता हूं, इसको -3 से मल्टीप्लाई करता हूं, -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर ये -15 बन जाएगा, अच्छा ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर क्या है, यहां पर प्लस है, सही है, यहां पर क्या है माइनस है, जब माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस होता है, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस, यहां पर माइनस है, ये क्या है हमारे पास प्लस है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। समझ आ रही है यार, मैंने क्या किया, मैंने इसको कैंसिलेशन के लिए ना, कैंसिल करने के लिए तो हमारे पास मैंने क्या की, एक तो उसकी हमारे पास कोएफिशिएंट सेम कर दी, दूसरी बात मैंने साइन को डिफरेंट लाने के लिए मैंने उसको डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई किया। समझ आया नहीं। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है नहीं, -6y जो हमारे पास, जब आप इससे माइनस करोगे, माइनस 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 क्या होता है माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, सॉरी माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। जब आप 6y से 6y निकालोगे तो क्या रहेगा 0। अब देखो 0 हो गया, अब ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस
माइनस होता है, सही। अब 15 में से हमारे पास क्या निकाल दो, 8 निकाल दो, और क्या था 7, क्या था 7। अब देखो 7x आया ना। अब देखो मैंने कहा था ना आपने साइन और नंबरिंग में हमारे पास क्या करना है, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है, करेक्ट करना है। अभी क्या 7x आया। अब मैं आपसे, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैं करेक्ट लिखा है, नहीं, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपने को पहले पढ़ाया था कि हमारे पास जो हम लिखते हैं ना, तो हमारे पास साइन किसका होना चाहिए, बड़े का होना चाहिए। अब इसमें हमारे पास बड़ा कौन है, 15 है, तो मैं इसके साथ क्या लिखूंगा, -7x इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर प्लस है, यहां पर क्या माइनस है, तो मैं क्या करूंगा 21 में से ना, 21 में से 12 माइनस करूंगा, सही है। 21 में से 12 माइनस करूंगा, ये इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा 1, तो यहां पर क्या बन जाएगा 11। 11 में से 2 निकाल दो, कितना बनता है, 11 में से 2 निकाल दो तो हमारे पास 9 बनता है। क्या 9, किस तरह 11 है, नहीं 11 2 निकाल दो तो हमारे पास क्या बच जाता है, 9 बच जाता है। अब साइन कौन सा लगाऊंगा, अच्छा 9 बच गया, सही है, 9 बचा या नहीं। मैं आपको हर चीज क्लियर करा रहा हूं, हर चीज ना। इसमें ना हमारे पास साइन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक साइन में गलती की ना, तो हमारे पास आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अब देखो यहां पर किसके साइन बड़ा है, 21 का, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, समझ आ रही। अब देखो यहां पर मुझे क्या 7x इज इक्वल टू -9, देखो ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सही है, साइन भी कैंसिल हो गया। 7x इज इक्वल टू 9, अब मुझे क्या करना है, एक्सपेंड करना है, तो 9 डिवाइडेड बाय 7, 9 डिवाइडेड बाय 7, ये आपके साथ इसका क्या है, आंसर है। ये x की ये वैल्यू आया नहीं, x की वैल्यू ये आया। अब आपके पास x की वैल्यू आया, अब इस x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। किस तरह मैं पुट करता हूं, किसमें, पहले इक्वेशन में 4x - 3y इज इक्वल टू 6। अब 4x की जगह पर 9/7 पुट कर दो, इज हमारे पास 3y इज इक्वल टू 6। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 कितना बनता है 36, तो हमारे पास 7, हमारे पास -3y इज इक्वल टू 6। समझ आ रहा है। अब यहां पर देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास -3y इज इक्वल टू, हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा। अब देखो -3y तो यहां पर 6 7 42, और यहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये प्लस है, यहां पर मैं माइनस कर दूं, -36। अब देखो 3 - 3y इज इक्वल टू 42 में से 36 निकाल दो, कितना बचता है 6 बचता है, अब 6 बच गया, सही है। अब देखो मुझे सिर्फ y फाइंड करना है, y इज इक्वल टू, ये 3 क्या हो रहा है, -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पर आकर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6। अब बच गया, एक पॉइंट याद रखो। अब यहां पे देखो हमारे पास y की वैल्यू क्या आया, हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय -1 है, 2 डिवाइडेड बाय -1 है। अब देखो यहां पर +1 है, कौन ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है, तो इस वजह से हमारे पास y की वैल्यू आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। अब देखो मेरे पास आंसर सही आया है, नहीं मैंने अब यहां पर लिखा था 9/7, 9 हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास किसकी वैल्यू, x की वैल्यू है, और हमारे पास y की वैल्यू क्या होना चाहिए 2, तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो हमने क्वेश्चन सॉल्व की है ये हमारे पास इक्वल आ रहा है। तो ये था हमारे पास क्या, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, यानी एक कोएफिशिएंट जो हमारे पास जो दो लीनियर वेरिएबल दिए गए हैं, हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, उसको अपने क्या करना है, हमारे पास उसमें जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल लाने के बाद आपने कैंसिल करना है, तो उसकी वैल्यू 0 आएगा, और आप x की वैल्यू फाइंड कर दो, हमारे पास आप उसकी x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगा। अब हम एलिमिनेशन हमारे पास मेथड की तरफ चलते हैं। एलिमिनेशन मेथड ये है कि आप किसी भी इक्वेशन को ले लो, उसमें से x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करो, उसको सेकंड इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। देखो किस तरह मैं क्या करता हूं, मैं इसको ना इस इक्वेशन को यूज करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं, इसको क्या करता हूं 2 कहता हूं, दो हमारे पास क्या साइमल्टेनियसली इक्वेशन है, सही है। अब यहां देखो हमारे पास क्या x + 3y इज इक्वल टू 5, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे हमारे पास x फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू 5 - 3y, ये क्या x की वैल्यू है, क्या है x की वैल्यू है। अब एक काम करो, इस x की वैल्यू ना इसको यहां पर पुट कर दो, किसमें, इसमें पुट कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, हमारे पास क्या 3x + y इज इक्वल टू 5, यहां पर देखो x की वैल्यू क्या है 5 - 3y, यही नहीं, प्लस y इज इक्वल टू 5, मैंने पुट किया नहीं इक्वेशन ये। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या 3 5 15 -3 3 9y प्लस y इज इक्वल टू 5, सही है। तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगा, क्या y की वैल्यू, फिर y की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगा, समझ आ रही नहीं। अब देखो यहां पर 15 है, तो हमारे पास क्या 9 - 9y प्लस y इज इक्वल टू 5, यहां पर ये प्लस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, -15, तो हमारे पास क्या हुआ, अब देखो -9y प्लस y,
हमारे पास क्या होता है प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस, ये प्लस प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन साइन कौन सा ग्रेटर लगाएंगे तो हमारे पास माइनस 8y इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस 5 माइनस 15, इसको माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे ग्रेटर, तो यहाँ पर माइनस 10 आ जाएगा। सही है माइनस 10। अब देखो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 8। अब देखो कैंसिल कर दो, 2 4 8, 2 5 10, तो हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास क्या आया 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे देखो मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 4 आया या नहीं, सही है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो आपने जो y की वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। किस तरह, अब देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब देखो यहां पर x की वैल्यू पुट कर दो, कौन सा है 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सॉरी यहां पर ना मैंने x की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है ना, y की वैल्यू तो पुट कर रहा हूं, तो यहां पर x प्लस 3 और यहां पर कौन से 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा। अब यहां पर देखो मुझे x फाइंड करना है। अब देखो 3 5 15 15, ये क्या प्लस प्लस हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। अब क्या कर दो एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकालते हैं तो यहां पर इसका एलसीएम क्या 4 हो जाएगा। अब 4 4 को इसके साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम की बात करो, एलसीएम किस तरह करना है एलसीएम। अब यहां पर देखो 4 एलसीएम आया, 4 एलसीएम है यार। अब यहां पर ना 4 को जो इसके साथ जो दिया गया इसके नीचे हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4 और 4 और इसको क्या करना है। अब देखो यहां पर क्या 4x, अब यहां पर प्लस है 4 एकम 4, इस सॉरी इसकी डिवाइड करना है। पहला स्टेप क्या है एलसीएम में 1 और 4 को डिवाइड करना है, यहां पर भी 4 को 4 के साथ डिवाइड करना है, 4 1 जा 4 है ना। अब 4 एकम 4 तो हमारे पास यहां पर 15 आ जाएगा, सही है। अब यहां पर 1 4 जा कितना बनता है 4 बनता है ना, 4 बनता है, 4 को इसके x के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्या बन गया इज इक्वल टू 5। अब देखो 4 है यहां पर 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 5। अभी इसके साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहे हैं, तो तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर देखो 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 5 4 20 बनता है, तो हमारे पास 4x इज इक्वल टू 15 माइनस 20 माइनस 15, क्योंकि ये प्लस इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो यहां पर 4x इज इक्वल टू 20 से 15 माइनस कर दो तो कितना बचता है 5 बचता है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 हमारे पास डिवाइडेड बाय कितना बचता है 5 बचता है ना 5, तो हमारे पास 4। अब हमारे पास क्या आया सॉरी यहां पर 5 आएगा और नीचे 4 आएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय 4। अब यहां पे देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है 5 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू है, 5 डिवाइडेड बाय 4 x की वैल्यू और 5 डिवाइडेड बाय 4 किसकी वैल्यू y की वैल्यू है, तो हमारे पास सारे हमारे पास इसका हमारे पास वैल्यू भी आया इसकी वैल्यू भी आया। तो ना आपको ना अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। अब आप वहां पे डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सा तरीका सही आता है। मैं तो आपको क्या प्रेफर करूंगा पता है क्या प्रेफर करूंगा, मैं आपको कहता हूं आप ये तरीका इख्तियार करो कि किसी भी पहले इक्वेशन में से ना x की वैल्यू निकाल दो, या बात समझो एलिमिनेशन मेथड किस तरह होता है कि अगर आपने इसमें से x की वैल्यू निकाल दी तो फिर इसकी x की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। बात समझो, अगर आपने इससे x की वैल्यू निकाल दी 1 से तो आपने फिर इसमें पुट करना है। दूसरी बात अगर आपने इससे निकाल दी तो उसकी x की वैल्यू यहां पर पुट करनी, समझ आ रहा है। अच्छा यहां पर आपने पुट कर दी, लेकिन मैंने क्या किया मैंने ये वाला प्रोसेस किया कि मैंने इसमें से x की वैल्यू निकाल दी यहां पर पुट कर दी। अच्छा मेरे पास किसकी वैल्यू आया x की वैल्यू आया नहीं, यहां पर पुट कर दी y की वैल्यू आया, सही यहां से y की वैल्यू आया, सही मैंने x की वैल्यू पुट की y की वैल्यू। अब जो आपके पास y की वैल्यू आई वापस आपने क्या करना है उस y की वैल्यू जो इससे आई पहले क्वेश्चन में पुट करनी, उसके बाद आपका आंसर। ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर समझो क्या कि सबसे पहले अगर आपने इसमें से x की वैल्यू निकाल दी, क्या अगर पहले में से अगर आपने x की वैल्यू निकाल दी तो उसमें से x की दूसरे में आपने क्या करना है x की वैल्यू पुट करना है, फिर क्या आ जाएगा आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी इसमें से ना इस इक्वेशन में से। अब इसके इक्वेशन में से x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई, उस y की वैल्यू आपने क्या करना है y पे पुट करना है, आपके पास x आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बेसिकली एलिमिनेशन हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे पास हमने दो मेथड, एक इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, एक हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। टाइम नहीं है, टाइम ना होने की वजह से लेक्चर बहुत लेंथी हुआ समझाने की घर से, तो इंशाल्लाह होमवर्क मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा और आपने ग्रुप ज्वाइन करनी है। अब मैं इसका ग्रुप करना, अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं जो आए हैं हमारे पास चैनल पे वेलकम, और इंशाल्लाह इसका जो हमारे पास ग्रुप है उसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, इंशाल्लाह यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, कमेंट में भी हमारे पास पिन कर दूंगा और हमारे पास डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, अब आसानी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह लेक्चर 4 तक हमारे पास अल्लाह हाफिज।
खुश रहे, मेहनत करें ना, प्रैक्टिस करें। सबसे बड़ी चीज नहीं होती, वो प्रैक्टिस होती है नहीं। ये बहुत ट्रिकी होते हैं। इसको सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम चाहिए। टाइम वो ना, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी आप कितने मिनट में, कितने सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। और जीसी टेस्ट में ना, मैथ के जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे आपके पास टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्या कि हमारे पास मैथ पोर्शन को आपने अगर सोल्व करना है तो आपने क्या टाइम मैनेजमेंट करना है। किस तरह टाइम मैनेजमेंट करना है? अब देखो ना, 4 पोर्शन है आपके पास। एक है हमारे पास मैथ, एक है हमारे पास साइंस, एक है हमारे पास कौन से, इंग्लिश, और एक है हमारे पास मेंटल मैथमेटिक्स। उसमें वो तो हमारे पास भी मैथ में शुमार होता है। अब आपने टाइम मैनेजमेंट किस तरह करना? आप साइंस और इंग्लिश को तो कर सकोगे, मुझे यकीन है, क्योंकि आपने फेसी पढ़ी है। मैथ आपने नहीं पढ़े तो आप कोशिश करें ना, पहले उसको सोल्व कर दें। पहले जब आप उसको सोल्व करोगे, यानी कौन से पोर्शन, साइंस और इंग्लिश को सोल्व करोगे ना, वो आप जल्दी सोल्व करोगे, मुझे यकीन है, क्योंकि आपने फेसी पढ़ी है। अब वो सोल्व करने के बाद आपके पास बहुत से टाइम बचता है। फिर आपने भी मैथ की तरफ मूव करना है। मेरे पास मैथ को स्टार्ट करना है। मैनेजमेंट यही है कि आपने लास्ट में मैथ का पोर्शन को लास्ट में रखना है। जब लास्ट में रखोगे ना, तो आपके पास टाइम होगा। आप हर एमसीक्यूज को ना टाइम दो, भागना नहीं है। देखो, अगर आपने एक एमसीक्यू सोल्व की, अच्छा टाइम नहीं है आपके पास, आप जल्दबाजी क्या करते हो, सिर्फ लगाते हो। बस एक बार कर लिया, बस लगा रहे हो यार। आपने वो एक एमसीक्यू सही तो कर लो, दूसरा गलत हो जाए। अगर आप वो पहले जो कर रहे हो उसको भी गलत कर रहे हो, नीचे जो उसको भी गलत कर रहे हो, तो क्या फायदा? एक तो सही कर दो, टाइम नहीं है ना, पांच क्वेश्चन तो सही कर दो। अगर आप सिर्फ लगा रहे तो सारे गलत हो सकता है। ये तो नहीं तुक्का जो है ना हमेशा लगता है, तुक्का नहीं लग सकता है ना। वो जो पेपर बनाने होता है ना, बनाने वाला होता है ना, वो बहुत ट्रिकी होता है। वो ये नहीं सोचता कि आप बी पर 4 जो ना आपको क्वेश्चन है, 4 पे बी लगा दो, बी 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 बी, फिर हमारे पास उसके बाद सी सी सी, फिर या इस तरह नहीं लगाओ, ए बी सी डी, फिर हमारे पास इस तरह डी डी सी ए बी, फिर ए बी सी डी, इस तरह नहीं लगा रहा है। आपने कोशिश करनी है ना, जो आपको नहीं लगा रहा उस पर तुक्का लगा दो, सही है। सॉल्व नहीं हो रहा तुक्का लगा दो, जो तुक्का इस तरह नहीं लगाना है। तो की कोशिश करनी है ना कि आपको ना लगे कि यार ये आंसर जो है ना उससे रिलेटेड है ना, नजदीक है, यानी उसका आंसर नजदीक है, वो लगाना है। इस तरह नहीं कि आप ना पता नहीं, हमारे पास खुद से लगाते, खुद से नहीं लगाओ। आप कोशिश करो ना, उसको सोल्व कर दो। आंसर नहीं आ रहा है ना, पता नहीं है, फिर जो क्लोजेस्ट वैल्यू है ना, कोशिश करो वो लगा दे।